चारुपीताम्बरार्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरि स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायणाय नमः इति श्रीधन्वन्तरि स्तोत्रम्। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बरार्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरि स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायण। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग चरक संहिता का सूत्र स्थान का 27वां अध्याय अन्नपान विधि अध्याय में इक्षु वर्ग शुरू करेंगे। आप क्योंकि सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर प्रदीप सर जी, आप ये पढ़ दीजिए प्लीज। इक्षु वर्ग 36 नंबर का श्लोक। नमस्कार सर। प्रणाम ये सर। इक्षु वर्ग तो हो गया था सर कल। अच्छा, ये हो गया है। हाँ, एक कतान वर्ग पढ़ना है। अच्छा, हाँ ये पढ़ लीजिए जी। क्षुतृष्णाग्लानि निर्दोष मल्य कुक्षि रोग ज्वर महा स्वेदाग्नि जननी पेया वात वर्चो अनुलोमनी तर्पणी एक ग्रहणी लघ्वी हृदया च अपि विलेपिका। एक मिनट में नीचे करता हूँ। हाँ, मंडः संदीप यतग्नि वातम च चाप्य अनुलोम वेद मृदु करोति स्रोतसी स्वेदम सजन यत्तपि लंघितानां विरक्तानां जीर्णे स्नेहे च तृप्यतां दीप्नत्वा लघुत्वा च मंडः स्यात् प्राण धारण लाजपेया श्रमग्नि तु क्षाम्य कंठस्थ देहिन तृष्णा अतिसार शमनो धातु साम्यकरः शिवः लाजमंडो अग्निजननो दाह मूर्छा निवारणः मंदाग्नि भीष्माग्निनां बाल स्थिविर योषितां देयश्च सुकुराणां राजमंडः सुसंस्कृतः क्षुति पापासह पथ्यः शुद्धानां तु मलापः शतः पिप्पली शुंठिभ्यां युक्तो लाजा अम्ल दाढ़ी में। जी। ये सुष्मिता जी, आप मंड पीती है ना सुबह, तो ये देखिए क्या लिखा है। मंडा संदीप संदीप्यग्नि वातम चानुलोमेत। अग्नि को यह प्रदीप्त करता है
वात का अनुलोमन करता है, पेट अच्छे से साफ होता है, नीचे के वायु को निकालता है। मृदु करोति स्रोतांसी, स्रोतस्सों को मृदु करता है, सॉफ्ट करता है। तो एकदम जन्यत्यपि, मतलब पसीना लाता है। लंघितानाम रिक्तानाम स्नेहे जीर्ण चेतृषताम, जिन्होंने लंघन किया है, जिनका रक्त निकाला है, जिनको घी खाने से पचाना है, और जिसको प्यास लगती है, उन सब के लिए अच्छा है। दीपत्वा लघुत्वाच, मतलब दीपन कार्य करता है, अग्नि को बढ़ाता है। लघु होता है, मंड स्यात् प्राण धारक, प्राण का धारण करता है। इतना बढ़िया ये मंड के बारे में बताया। चलिए सर, आप हिंदी वाला पढ़ दीजिए प्लीज। पेया 11 गुने पानी में थोड़ी स्विन्न होने पर बनी हुई कांजी। भूख, प्यास, गलानी, दुर्बलता, उदर रोग को नष्ट करती है। स्वेद कारक है, अग्नि को बढ़ाती है और वायु मल का अनुलोमन करती है। विलेपी 4 गुने पानी में बनाई गई। तृप्तिकारक, संग्राही, लघु, हृदय के अनुकूल होती है। मंड 14 गुने पानी में तैयार किया गया। अग्नि का दीपन और वायु को अनुलोमन करता है। श्रोतों को कोमल करता तथा पसीना लाता है। उपवास किए, विरेचन किए, स्नेहपान के जीर्ण होने पर, प्यास लगने पर, अग्नि दीपक और लघु होने से मंड का सेवन करना उत्तम है। मंड लघु और दीपक गुण वाला है। लाज पेया, लाज अर्थात खीलों से बनाई हुई पेया। नाशक, गले के खुश्क हो जाने पर हितकारी है। लाजमंड अग्निवर्धक, दाह मूर्छा नाशक है। मंदाग्नि और विषमाग्नि वाले पुरुषों के लिए, बालक, वृद्ध, स्त्रियों को तथा कोमल नाजुक प्रकृति वालों को लाजमंड पका करके देना चाहिए। जो भूख और प्यास को सहन न कर सकते हों, पथ्य सेवन करते हों, वमन विरेचन से जो शुद्ध देह वाले हों, परंतु थोड़ा मल वमन विरेचन के पीछे रुक गया हो, इस अवस्था में पिपली, सौंठ, अनारदाना, खट्टे नार के रस से बनाया हुआ लाजमंड अग्नि को बढ़ाता है और वायु का अनुलोमन करता है। जी, तो ये कितना बढ़िया बता रहे हैं कि मंड पेया विलेपी। ये बोल रहे हैं कि पेया जो रहता है 11 गुना पानी में डालकर पकाया हुआ जो रहता है पेया, चावल का ही रहता है, वो भूख, प्यास, ग्लानि, इसको थकावट आ रही है, दुर्बलता हो रही है, और उधर रोग को नष्ट करता है। सर ये स्वेद कार्य कांजी है। कौन सी सर, कांजी क्या है? कांजी इन्होंने गलत मिस प्रिंट किया, पेया के बारे में असली में चरक जी ने बोला है, पेया के लिए बोला है, कांजी नहीं बोला है। अब श्लोक में देखिए, मूल श्लोक। कांजी तो शुद्ध पाक होता है, कृतान्न वर्ग में क्यों डाले? शुद्ध तृष्णा ग्लानि दौर्बल्यम कुक्षी रोग विनाशिनी स्वेदा जननी अग्नि जननी पेया। यहाँ पे कांजी का उल्लेख नहीं है, उन्होंने गंजी को कांजी ऐसे लिख दिया। हिंदी में टाइप कर, हिंदी में लिखते टाइम गलत हो गया। ये कांजी नहीं है, ये गज्जी या पेया। ये भूख प्यास को नष्ट करती है, ग्लानि दुर्बलता उदरों को नष्ट करती है। इसमें 11 गुना पानी रहता है। विलेपी होता है 4 गुना पानी में बनाई हुई, तृप्तिकारक, संग्राही, लघु, हृदय के अनुकूल होती है। मंड 14 गुना पानी में तैयार किया हुआ, अग्नि का दीपन और वायु का अनुलोमन करता है। स्रोतों को कोमल करता है, पसीना लाता है। जिन्होंने उपवास किया है उनके लिए मंड जो होता है, माण, वो सबसे अच्छा होता है। जिन्होंने विरेचन किया हुआ है, स्नेहपान के जीर्ण होने पर, प्यास लगने पर, और अग्नि दीपक और लघु होने से मंड का सेवन करना उत्तम होता है। मंड लघु होता है, मतलब इजी टू डाइजेस्टेबल, और अग्नि को बढ़ाने वाला दीपक गुण होता है। लाज पेय मतलब लाख, लाज या खील से बनाई हुई पेय जो रहती है, लाहिया से बनाई हुई, ये श्रम नाशक है। गले के खुश्क हो जाने पर हितकारी है। लाज मंड अग्निवर्धक, दाह मूर्छा नाशक है। मंदाग्नि और विषमाग्नि पुरुषों के लिए, बालक, वृद्ध, स्त्रियों को और कोमल नाजुक प्रकृति वालों को लाजमंड पकाकर देना चाहिए। जो भूख प्यास को सहन नहीं कर सकते हो, पथ्य सेवन करते हो, वमन विरेचन से जो शुद्ध देह वाले हो, परंतु थोड़ा मन वमन विरेचन के पीछे रुक गया हो, इस अवस्था में पिपली डाल के दे, शुंठी, अनारदाना से बनाया हुआ लाजमंड अग्नि को भी बढ़ाता है, वायु का अनुलोमन करता है। इसके बाद वाला श्लोक डॉक्टर राम जी आप पढ़ना चाहेंगे? कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, 250 से 257। जी सर। हाँ पढ़िए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सुधोत प्रसुत्ता सुन्ना संतप्त संतप्तो तनो लघु अधोतो अग्र स्त्रुतोत सुन्ना सोतश्च पयोदनो गुरुः भृत तंडूल मिंछन्ति गर्भश्लेष्मा मयेष्वपि मांस शाख बसा तेल घृत मज्जा फलोदना
धनिया, पिपली, सौंठ, मरीच के साथ पकाना चाहिए। बल्या संतर्पणा हृदया गुरुवो बृहन्ति च तद्वन्मास्तिलं क्षीर मुदग संयोग साधिता कुलमासा गुरुवो रूक्षा बातला भिन्न वर्चस स्विन्न भक्षास्तु ए केचित्तुसोप्य गोधूम याविका विशक तेषां यथा द्रव्य मादिषेद गुरुलाघवम् अकृतं कृत्ययूषं च तनु संस्कारिं रसम् सूपमल ममल मन मन अमलम च गुरुम विद्याधद्योतरम। भली प्रकार से धोए हुए मांड, निकाले गलाए हुए गरम चावल, भात लघु होते हैं। गलाए और ठंडे चावल गुरु हो जाते हैं। कृत्रिम विष और कफ जन रोगों में भुने हुए चावलों का भात अच्छा है। पूरे नाक धोए बिना मांड उतारे मांस, शाक, बसा, तेल, घृत, मज्जा और फल इनको मिलाकर तैयार किए चावल बल कारक, संतप्त कर, हृदय प्रिय, गुरु और पौष्टिक होते हैं। इसी प्रकार उड़द तिल, दूध, मूंग के योग से बनाए भांति भी इसी प्रकार गुण कारक होते हैं। कुलमास जो का थोड़ा सा पकाकर गुरु, रूक्ष, वायु का रक और रेचक होते हैं। सुन्न भक्ष्या भाप देकर तैयार की वस्तुएं जो उड़द, मूंग, गेहूं, जौ आदि की पिट्टी करके बनाए जाएं। ये जिस वस्तु से बनाए जाते हैं उसी वस्तु के अनुसार गुरु या लघु गुण वाले होते हैं। अकृत यूज, धनिया और आदि मसाले से संस्कार न किया हुआ यूज। कृत यूज, मसाले से संस्कार किया, पतला और सांस्कारिक, बहुत मांस, स्नेह आदि से संस्कृत। मांस रस, अम्ल सूप, खट्टी दाल और अनमल सूप, अम्ल सूप, ये उत्तरोत्तर भारी है, अर्थात अकृत यूज से कृत यूज भारी है। तनु मांस रस से संस्कारिक मांस रस भारी है। अम्ल सूप से अनम अमल सूप भारी है। जी सर। ये बता रहे हैं कि अच्छे से चावल को धो दिया, माड़ निकाल दिया, गलाए हुआ जो गरम गरम चावल होता है जिसका माड़ निकाल दिया है, मंड निकाल दिया है, वो भात जो होता है वो लघु होता है। गलाए और ठंडे चावल गुरु हो जाते हैं। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि मंड को सुबह पी लेते थे और फिर बाद में चावल खाते थे, तो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता था। आजकल प्रेशर कुकर में बनता है ना, तो वो प्रेशर कुकर में पूरा भाप निकल जाता है, तो मंड नहीं निकाला हुआ जो चावल खाते हैं वो पचने में हैवी होता है। और ये बोल रहे हैं कि गलाए हुए और ठंडे चावल गुरु होते हैं, पचने में हैवी होते हैं। कृत्रिम विष और कब्जन्य रोगों में भुने हुए चावलों का भात अच्छा है। पूरे न धोए बिना मांड उतारे मांस, शाक, वसा, तेल, घृत, मज्जा और फल इनको मिलाकर तैयार किया हुआ चावल बल कारक है, जिसमें मतलब ये सारे घृत, तेल, वसा और मांस, शाक, सब्जी वगैरह डाल के बनाए, फिर फल वगैरह। संतर्पक, हृदय प्रिय, गुरु और पौष्टिक होते हैं। मतलब एक तरह से ये बिरयानी हो गया। फिर इसी प्रकार उड़द, तिल, दूध, मूंग के योग से बने भात भी इसी प्रकार गुणकारक होते हैं, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं। उड़द से बनाया हुआ तिल, दूध भी बोला है। अगर इसमें नमक नहीं डालते तो ये ठीक है, लेकिन नमक डाल दिया तो ये अलग हो जाएगा। मूंग डाला हुआ। कुल माश, जौ को थोड़ा सा पकाकर गुरु, रुक्ष, वायु कारक और रेचक होते हैं। कुल माश मतलब ये एक तरह का माश होता है। जौ बोला है यहाँ पे। शून्य भक्ष्या, भाप देकर तैयार हुई वस्तु जो रहती है, स्टीम्ड। उड़द, मूंग, गेहूं, जौ आदि से, जिसको हम दलिया वगैरह बोलेंगे, पिट्ठी से करके बनाए गए, ये जिस वस्तु से बनाए जाते हैं उसी वस्तु के अनुसार गुरु या लघु गुण वाले होते हैं। अकृत्युष मतलब जिसमें छौंक, तड़का नहीं डाला हुआ है। धनिया आदि मसाले से संस्कार ने किया हुआ जो है, या कृत्युष मसाले से संस्कार किया हुआ, पतला एवं सांस्कारिक, बहुत मांस नेहादी से संस्कृत, मांस रस। अम्ल तुप, खट्टी दाल जो है जिसमें थोड़ा खट्टा चीज डाला हुआ है, इमली वगैरह डाला है। अनम्ल तुप मतलब जिसमें इमली वगैरह नहीं डाला है, ये उत्तरोत्तर भारी है। अम्ल तुप थोड़ा हैवी रहता है।
और अकृतयुष से कृतयुष भारी है। मतलब जिसमें छौंक और मसाले डाल के बना दिया कोई भी दाल का पानी, वो थोड़ा हैवी रहता है। बिना छौंक वाला मसाले वाला हल्का रहता है। तनु मात्रा से सांस्कृतिक मात्रा से भारी होता है। अम्ल तुप से अनम्ल तुप भारी है। ठीक है। अम्ल वाला हल्का वाला है। अम्ल डाल दिया, इमली इमली तो पचने में दीपन पाचन होता है। और अनम्ल जो है जिसमें खट्टा नहीं डाला, खटाई नहीं डाला, आमचूर वगैरह, वो थोड़ा हैवी रहता है। आगे बढ़ते हैं। सत्तू के बारे में पढ़ना है। आदरणीय डॉक्टर हरिहर सर जी, आप पढ़ना चाहेंगे? अनम्यूट कर पा रहे हैं सर? हरिहर सर शायद नहीं कर पा रहे हैं। कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, शशि मैडम या राम जी, प्रदीप सर, कोई पढ़ दीजिए। हाँ, पढ़ू। हरिहर सर आप पढ़िए, आप पढ़िए। सक्तवो वातला रुक्षा बहु वर्चो अनुलोमिनः तर्पयन्ति नरः सद्य पीतः सद्यो बलाश्चिते बलाश्च बलाश्चिते मधुरा लघवः शीतः सक्तवः शाली संभवा ग्रा ग्राहिणो रक्त पित्ता पित्ताग्नास्तृष्णा छर्दी ज्वरापहा। सत्तु वायुकारक रुक्ष पुष्कर पुष्कल मल उत्पन्न करने वाले वायु के अनुलोमक पीने पर जल्दी ही तृप्ति करने वाले एवं शीघ्र बलकारक हैं। शाली हेमंत धान्य धान्य से बनाए सत्तू मधुर लघु शीतल होते हैं। ये संग्राही रक्तपित्त तृष्णा वमन और ज्वर के नाशक हैं। जी, तो ये बताया जा रहा है कि सत्तू जो रहते हैं, सत्तु वायु कारक रहते हैं, रुक्ष रहते हैं, बहुत सारा मल उत्पन्न करने वाले होते हैं। वायु के अनुलोमक होते हैं, पीने पर जल्दी ही तृप्ति करने वाले होते हैं। शीघ्र बल कारक है। और शाली हेमंत धान्य से बनाए हुए जो हेमंत ऋतु में उत्पन्न धान्य से बने सत्तू जो होते हैं मधुर लघु शीतल होते हैं। वे संग्राही रक्तपित्त तृष्णा वमन और ज्वर के नाशक होते हैं। चलिए ये पढ़ दीजिए 263 वाला श्लोक। कौन अन्यात जब अन्यात व्यधीन यवावुपो यावको वाट्य एव च उदाव्रत प्रतिशाय कास्मे गल ग्रहान नाना संज्ञान्तु ये भक्ष्या प्रायस्ते लेखनात्मका शुष्कत्वात् अर्षणा श्चेव विष्टम्बी त्वाच दुर्जरा दृढ़दाना शुष्कल्यो मधुक्रीड़ा सपिंडिका पूषः पुपुलिका खाद्याश्च गुरुवः पैष्टिका परम जौ के पूड़े जौ की बढ़िया वाटे यानी भुने जौ के चावल ये उदावृत प्रतिशाय कास प्रमेह और गले के रोगों को मिटाती हैं। धाना भुने जौ प्राय करके लेखन कफ आदि के उखाड़ने वाले हैं एवं शुष्क होने से प्यास लगाने वाले हैं। विष्टम्भी होने से देर में पचते हैं। विरुद्ध धान अंकुरित धान्य शशकुली चावलों को पीसकर तिल मिलाकर तेल में पकाने से मधु कीड़ा पकाकर घन बनाकर बीच में शहद रखने से सपंडिका मधु क्रोड़ा पूरन पोली अर्थात पूड़े पुपलिका मालपुआ या चापड़ा ये अत्यंत गुरु और पौष्टिक होते हैं। हाँ, तो जो पूड़ी होता है ना, जौ से बने हुए पूड़ी होता है, जौ की बढ़िया होती है। वाटे मतलब भुने जौ के चावल, ये उदावरत को ठीक करते हैं, प्रतिशय काश प्रमेह और गले के रोग को मिटाती है। धाना मतलब भुना हुआ जौ जो रहता है। और प्राय करके लेखन कफ आदि के उखाड़ने वाले होते हैं। और शुष्क होने पर प्यास लगाने वाले हैं। विषम्बी होने से देर से पचते हैं। विरुद्ध धाना अंकुरित धान्य शशकुली चावलों को पीसकर तिल मिलाकर तेल में पकाने से, मधु घोड़ा पकाकर घन बनाकर बीच में शहद रखने से, सपिंडी का मतलब मधु क्रीड़ा पूरनपुड़ी पुपुल पे पुड़े पुपली का मालपुआ चापड़ा, ये अत्यंत गुरु और पौष्टिक होते हैं। मालपुआ वगैरह जो बनता है ना, वो बहुत हैवी रहता है, गुरु होता है। 266 वाला ये श्लोक पढ़ना है। फल मांस वशा शाक फल क्षौद्र संस्कृता भक्ष्या वृष्याश्च बल्याश्च गुरुवो व्रणात्मका वेशवाराः गुरु स्निग्धो
बलोपचय वर्धन गुरु तर्पणा वश्यः क्षीर छुरस्पूपका सगुणः सतिलाश्चैव सक्षीर छिद्र शर्करा प्रश्या बल्याश्च भक्ष्यास्तु ते परम गुरुः स्मृता। फल, मांस, वसा, शाक, पलल यानी तिल का चूर्ण, मधु इनके साथ बनाए खाद्य पदार्थ वीर्यवर्धक, बलकारक और गुरु और पौष्टिक है। वेशवार मांस में से हड्डी निकालकर पत्थर पर पीसकर पिपली, मरीच, गुड़ और घी के साथ पका लेने पर वेशवार बनता है। गुरु स्निग्ध बल शक्तिवर्धक है। दूध और गन्ने के रस से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ गुरु तृप्तिकारक और वीर्यवर्धक है। गुड़, तिल, मधु, दूध और शर्करा से बनाए पदार्थ वीर्यवर्धक, बलकारक और बहुत गुरु है। जी सर। तो ये बोल रहे हैं कि फल, मांस, वसा, शाक, फलल, तिल का चूर्ण, मधु इनके साथ बनाए हुए खाद्य पदार्थ जो भी रहते हैं, इन सब के साथ ये वीर्यवर्धक, बलकारक, गुरु और पौष्टिक है। बेस्वार मतलब मांस में से हड्डी निकालकर पत्थर पर पीस कर, ये जो मुस्लिम लोग खाते हैं ना, खलीम हलीम हलीम कुछ खाते हैं, वो उसमें पिपली, मरीच, गुड़ और चीनी के साथ पकाकर खाने पर बेस्वार बनता है। एक गुरु स्निग्ध बल शक्तिवर्धक होता है। दूध और गन्ने के रस से तैयार किए हुए खाद्य पदार्थ गुरु तृप्तिकारक और वीर्यवर्धक हैं। गुड़, तिल, दूध और शर्करा से बनाए हुए पदार्थ वीर्यवर्धक, बलकारक और बहुत गुरु है। गुड़ और तिल और शर्करा से बनाए हुए, दूध, शर्करा। ये पढ़ दीजिए। कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। सस्नेहा, हरिहर सर आप पढ़ना चाहेंगे? जी सर। हाँ पढ़िए। इन पर नहीं। स्क्रीन पर दिख रहा है सस्नेहा, स्नेह, नहीं सिद्धार्थ। सर, 260। आता नहीं है, अच्छा आपको स्क्रीन पर नहीं। नहीं आता। अच्छा कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। डॉक्टर राम जी प्रदीप सर आप पढ़ दीजिए कोई, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। सस्नेहा स्नेह सिद्धाश्च भक्ष्या विविध लक्षणाः गुरुवस्तर्पणा वृष्या हृदया गोधूमिका मताः संस्कार लघवः सन्ति भक्ष्या गोधूम पौष्टिकाः धाना परपट उपाद्यास बुद्ध्वा निर्देशेत तथा। गेहूं के आटे को घी आदि स्नेह में मथ कर, मतलब आटा ले लिया है, घी वगैरह डाल दिया है, मथ कर घी आदि स्नेह में पकाकर नाना प्रकार के जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, मालपुआ वगैरह जैसे, वे सब गुरु तृप्तिकारक, पौष्टिक, वीर्यवर्धक, हृदय को प्रिय होते हैं। इस बार गेहूं आदि के जो पदार्थ अधिक अग्नि संयोग से तैयार किए जाते हैं, जो कि स्वभाव से गुरु हैं, वे भी संस्कार द्वारा लघु बन जाते हैं। इस पर गेहूं की पिट्ठी, धान्य परपट, धूप आदि वस्तुएं भारी होने पर संस्कार के कारण लघु बन जाती हैं। इसलिए वैद्य को संस्कार का विचार करके गुणों का निश्चय करना चाहिए। फिर बोल रहे हैं पृथ्वी का गुरुभो भक्षा भ्रष्टान भक्ष्ये दल्पस्तुतान यवा विष्टम्भे जीर्यन्ति सरसा भिन्न वर्चसः सुप्यान्न विकृता भक्ष्या वातरा रुक्ष शीतलाः सकटु स्नेह लवणान् अल्पशो भक्ष्येत्तु तान् मृदु पाकस्ये भक्ष्याः तुलाश कठिनाश्रये गुरुवस्ते व्यतिक्रांत पाकापुति बलप्रदाः। मतलब पृथ्वी, चिवड़ा जो रहता है पृथ्वी, भुने हुए चिवड़े को थोड़ा खाना चाहिए। अगर हम चूड़ा खा रहे तो भुना हुआ, या मतलब जौ से बना हुआ चिवड़ा जो होता है, जौ का, पेट में अवरोध करके जीर्ण होते हैं। सरस न भुने हुए जौ रेचक होते हैं। सुप्य अन्न मतलब मूंग, उड़द आदि से बनी वस्तुएं वायु कारक, रूक्ष और शीतल होते हैं। इनको कटु रस, स्नेह, घी या तेल, नमक के साथ थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ मीठी आंच पर पकते हैं और जो स्थूल और कठोर होते हैं, वे गुरु एवं देव से पचते हैं, तब पुष्टि और बल देते हैं। इस बार 274 नंबर का श्लोक है। द्रव्य संयोग संस्कार द्रव्य मानम पृथक तथा भक्ष्यमाणामादिशेत बुद्ध्वा यथा स्वम गुरु लाघवम नाना द्रव्य समायुक्त पक्वाम किलिन्न भर्जितैः विमर्दका गुरु हृद्यो वृष्यो बलवताम हितः रसाला गृहिणी वृष्या स्निग्धा बल्या रुचि प्रदा स्नेहनम तर्पणम हृदयम वात्सल्यम सगुणम दति। किसी पदार्थ के गुरु या लघु होने का निश्चय, उस पदार्थ के मूल स्वभाव, संस्कार, संयोग, संस्कार, पकाने की विधि, मिलने के परिणाम, राशि आदि सब बातों को विचार करके करना चाहिए। जिसमें ये बातें गुण पक्ष में आती है, वही वस्तु गुरु समझना चाहिए, और जिसमें लघु पक्ष में होती है वो वस्तु हल्की समझनी चाहिए।
विमर्दक मतलब मांस को नाना प्रकार के बनाने की विधि से नाना प्रकार के पदार्थों से मिला हुआ पकाया आम प्लेन और भुने हुए भेद से गुरु हृदय के लिए प्रिय वीरवर्धक और बलवान पुरुषों के लिए हितकारी है। मलाई वाली दही को खूब मत कर इसमें जो श्रीखंड बनाने को बता रहे हैं। मलाई वाली दही को खूब मत कर इसमें दालचीनी इलायची तेज नागेश्वर अजवाइन गुड़ अदरक सौंठ के साथ मिलाकर तैयार की हुई रसाला पुष्टिकारक वृक्ष वीर्यवर्धक स्निग्ध बलकारक रुचिकारक है। गुड़ के साथ स्नेह दही स्नेहक तृप्तिकारक हृदय के लिए प्रिय और वात नाशक है। तो इस तरह से बता दिया गया श्रीखंड के बारे में। अब हम भगवान का प्रेयर करते हैं। 1 मिनट रुकिए। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके
प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जरा जन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। थैंक यू सभी लोग को। अब हम लोग 8:30 बजे मिलेंगे। जिन लोगों को वक्त है वो भागवत गीता पढ़िए, नहीं तो फेसबुक पे रहेगा। थैंक यू सर।